हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका। पॉलिटी में जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के टॉप 200 जो वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं उसमें चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 61वें नंबर पे, सीट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैन बी रिजर्व फॉर। जो सीट्स होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो भी जो शिक्षा के जो संस्थान होते हैं वहाँ पर जो रिज़र्व की जाती है किस आधार पर की जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, ACBC इसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है उनमें इनके लिए सीट्स को रिजर्व किया जाता है, आरक्षित किया जाता है। सोशली का मतलब होता है सामाजिक, एजुकेशनली का मतलब होता है शैक्षिक, बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें जो मिनिमम सीलिंग होती है आरक्षण की वो कितनी होती है, तो वो है 50%। 63वां क्वेश्चन है कि माइनॉरिटी में भी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। ठीक है, माइनॉरिटी किस तरीके, माइनॉरिटी जो होती है, जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कितने आधार पे जो होते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि माइनॉरिटी किस तरीके के, कितने आधार पे बटे हो सकते हैं या कितने टाइप के होते हैं, तो वो 2 तरीके के होते हैं। एक भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक हो सकते हैं, दूसरे रिलीजियस आधार पे यानी कि धार्मिक आधार पे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिस इज नॉट द ग्राउंड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। किस आधार पर जो है जो रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं यानी कि जो बंधेजी होती है या किसी चीज़ पे प्रतिबंध जो लगाया जाता है किस आधार पे नहीं लगाया जा सकता। दिस इज नॉट द ग्राउंड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाषा जो बोलने की आज़ादी होती है उसमें किस आधार पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, तो वो है पब्लिक नुआंस के नाम पे। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें से कौन सा जो कोर्ट होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को प्रभावी बनाने में जिम्मेदार होते हैं, तो वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होती है। और 62वां क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू द DPSP। दरअसल ये क्वेश्चन ये है कि जो मूल अधिकार हैं क्या वो कमतर हैं या उनकी जो प्रभावशालिता जो होती है, जो उनका प्रभाव होता है वो DPSP से कम है या ज़्यादा है, तो हमेशा याद रखिएगा ज़्यादा है। 67वां क्वेश्चन क्या है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड FR's फंडामेंटल राइट्स एंड डिक्लेयर दीज राइट्स टू बी एब्सोल्यूट, परमानेंट एंड अनअल्टरेबल। किस केस में जो है, इसका मतलब है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट जो है, जो संसद है, फंडामेंटल राइट में चेंजेस नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हैं वो एब्सोल्यूट हैं और परमानेंट हैं, स्थायी हैं और अनअल्टरेबल है, यानी कि उसके साथ कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये बात उन्होंने कब कही थी, गोलकनाथ केस में कहा था। 68वां क्वेश्चन है इन द फेमस केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। जो बहुत फेमस केस था केशवानंदा भारती और केरला केस जो था, सुप्रीम कोर्ट असर्ट्स द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368 सब्जेक्ट 2। ठीक है, उसमें उन्होंने जो शक्ति दी थी 368 के तहत जो था, सर्टेन इम्प्लाइड एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ नॉट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कहने का पूरा जो मतलब है कि मूल जो ढांचा है संविधान का उसके अंदर जो है बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। जो हमारा 69वां क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ जो है, दो फैब्रिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूड्स आर्बिट्रेरीनेस। इस चीज़ को जो है एक्सक्लूड करता है। ये जो सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ ये कब लिया गया था, तो ये लिया गया था मनेका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट केस में। ठीक है, इसमें जो है रूल ऑफ लॉ को जो है लेट डाउन किया गया था, इस प्रिंसिपल को। 67वां क्वेश्चन क्या है, द प्रोटेक्शन गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल इवन टू कन्विक्ट्स इन जेल। आर्टिकल 21 जो है सुरक्षा देता है कैदियों को भी जो जेल में भी होते हैं। द कन्विक्ट्स आर नॉट
बाई मियर रीजन ऑफ देयर कन्विक्शन डिप्राइव्ड ऑफ द एंटायर फंडामेंटल राइट विच दे अदरवाइज पोजेस। ठीक है, मतलब उनके जो है फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीने जा सकते। दिस इज द प्रिंसिपल लेड डाउन इन, ठीक है, ये जो सिद्धांत है किस केस या किस कोर्ट के किस फैसले के तहत सुनाया या कहा गया था? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस के तहत जो है ये दिया गया था फैसला। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट न्यूसेंस कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है, is a public nuisance which is widespread and affecting the lives of the large number of person and therefore any particular person can take proceeding to stop it। देखिए गंगा नदी क्या होती है कि जब पोल्यूटेड होगी तो उससे सीधे सीधे लोगों का जीवन प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होगा, तो कोई भी व्यक्ति इस मामले को कोर्ट तक ले जा सकता है या PIL के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ जो दी गई थी, ये PIL जो था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1988 में दिया गया था। 73rd देखते हैं हम लोग। चार्जिंग कैपिटेशन फीस फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज इलीगल एंड अमाउंटेड टू डिनायल ऑफ सिटीजन्स राइट टू एजुकेशन, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन। तो मोहिन जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस था, उसमें ये दिया गया था। 74वां क्वेश्चन है हमारा कि द राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना के लिए जो अधिकार है, एंड इम्पार्टिंग एजुकेशन इज नॉट अ कमर्शियल एक्टिविटी। और जो शैक्षिक है वो क्या है, जो शिक्षा है वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। दिस प्रिंसिपल इज लेड डाउन इन, और ये जो सिद्धांत है ये किस में दिया गया था? उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में दिया गया था। अब हम लोग 75वां क्वेश्चन देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट अंडर द आर्टिकल 356 इज लेड डाउन इन। ठीक है, जो प्रिंसिपल जो है जुडिशियल रिव्यू का, यानी कि पुनरावलोकन का, प्रेसिडेंट्स रूल, जब प्रेसिडेंट का शासन होता है, स्टेट जब उसके अंडर में होता है, 356 के तहत लेट डाउन कर दिया गया था। किस केस के तहत किया गया था? SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत किया गया था। 76वां क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोटिंग राइट्स, किन्हें जो है वोटिंग राइट्स मिला? तो इंडिया में क्या है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लगा हुआ है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत है। तो इसमें जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का रेसिडेंट सिटीजन है स्टेट का, उसे वोट करने का अधिकार है। द राइट टू स्ट्राइक इज, हड़ताल करने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। विच वन इज नॉट FR, तो इसमें याद रखिएगा कि हड़ताल करने का जो भी अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। और फाइनली हमारे जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट के, उसको हम लोग देख लेते हैं। 79 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम लिटिगेशन सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो मैक्सिमम लिटिगेट किया गया है मूल अधिकार, वो कौन है? तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। 80वां क्वेश्चन है हमारा द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ठीक है, द रूल ऑफ इक्वालिटी जो है बिफोर लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, कहाँ पर लागू नहीं होता? तो गवर्नर ऑफ स्टेट में लागू नहीं होता है।